यस गाइस, टुडे इज अ वेरी बिग डे। मैं एक ही हफ्ते में दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले नहीं करा। मैं बहुत ही स्लॉथ की तरह सुपर स्लो हूँ वीडियो बनाने में, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ, मैंने एक वीडियो जो है लास्ट वीक अपलोड करी है, ये वीडियो भी इस वीक अपलोड होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा चुका हूँ। तो क्या नाचो मैं? Hi everyone, welcome to the channel. We are making a video series about how audit is done in Big Four. This is second video about execution. But before jumping into the execution, I want to take you back. एक मिनट का आपको पूरा ब्रीफ करूंगा। पिछली वीडियो में प्लानिंग में हमने क्या डिस्कस करा था, सिंपल बताता हूँ। जैसे ही मेरा क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाता है, उसके बाद जब ईयर एंड होता है, हम वक्त आता है ऑडिट स्टार्ट करने का। ऑडिट टीम बनाई जाती है, फिर ऑडिट टीम के साथ एक किक ऑफ मीटिंग की जाती है जिसमें क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। जब किक ऑफ मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जो है इंटर्न, एसोसिएट, ये लोग जो हैं एक्टिवली क्लाइंट के पास जाके उसके ऑफिस में रोज बैठना शुरू करते हैं और उससे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसके बिजनेस के बारे में। बड़े बड़े लोग जो हैं उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, सीईओ, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, आपके फलाना फलाना ढमकाना सब बंदे जो हैं आपको उनके पास जाना है, उनसे अंदर उनको मुंह पे सवाल फेंकने हैं और उनके आंसर वो देंगे कि ये रेवेन्यू क्या है, कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बिजनेस कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में है, कहाँ से इंडस्ट्री से आप फाइनेंस कैसे लेते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके कस्टमर कौन है, की सप्लायर कौन है, सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली क्लाइंट के बारे में और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया अपने कैबिनेट सॉफ्टवेयर में। बिग फोर यूज़ करती है एक सॉफ्टवेयर, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सॉफ्टवेयर इज कैबिनेट। तो सॉफ्टवेयर ने जब उसको डॉक्यूमेंट कर लेती, इसके बाद आता है बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस विच इज नोन एज वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या होता है? वॉक थ्रू में आपकी मैंने एक एग्जांपल लिया था रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स के बारे में कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताया कि इस पूरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस होती है, जो उसको एक रन थ्रू कराया। आप जब जो है अपना इंटर्न, एसोसिएट, ये सब लोग जो है ये जाते हैं क्लाइंट के डिपार्टमेंट हेड के पास और उससे पूछते हैं कि एक इनवॉइस पकड़ और मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दे कि तुम्हारे जो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स था उसमें जो रिस्क थे और कंट्रोल्स थे, तो वो कंट्रोल्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। तो जब ये चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर वॉक थ्रू में सब चीज़ को डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं। इस वॉक थ्रू जब डन हो जाता है, उसके बाद हम मटीरियलिटी के बारे में बात करते हैं। मटीरियलिटी में हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं, उसके बेसिस पे एक चीज़ डिटरमाइन करते हैं मटीरियलिटी, बट हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं ऑडिट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ठीक है, क्या होता है वो डिस्कस वहाँ हुआ है। एक इसके बाद एक लेवल और सेट कर लेते हैं विच इज़ क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, जिसके मतलब होता है कि इससे नीचे की गलतियों को जो है वो आएंगी तो हम ऐसे आँख बंद कर लेगा ऑडिटर। वो कहेगा मेरे बहुत बड़े बड़े काम है, मैं फालतू कामों में दिमाग नहीं खा पाऊंगा और छोटी मोटी गलतियों को तो मैं कहूँगा कि आई वोंट सी दिस, इसको छोड़ो, बाहर में जाए। मुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, वहाँ पर मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद जब मटीरियलिटी सेट हो जाती है तो जो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स लिया था उसके बेसिस पे प्लानिंग चल रही है ना, तो आगे जो एग्जीक्यूशन है उसका प्लान बनाना है। एग्जीक्यूशन में होती है दो चीज़ें, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल। दोनों का प्लान बना के रख लेते हैं। यहाँ पे आपकी हो जाती है प्लानिंग डन। ओह, 1 मिनट से ऊपर ले लिया है मैंने, पर कोई बात नहीं, ये बताना ज़रूरी था। यहाँ पे आपकी जब होती है प्लानिंग डन, now starts the game of execution. 20% of your time is gone in planning. Now 50% of the time will be taken by execution stage. यहाँ पर आप ऑडिट एक्चुअली में परफॉर्म करने वाले हो और इस जगह पे जब आप ऑडिट एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम खपाना पड़ेगा इनवॉइसेस में। इनवॉइसेस को चेक करना, जो लोग समझते थे कि ऑडिट है वो चीज़ सिर्फ इनवॉइसेस है, वो तो सिर्फ अब आएगा, वो दैट इज जस्ट हाफ ऑफ योर ऑडिट। उससे अलावा बहुत सी चीज़ें जो होती है ऑडिट में वो हमें करनी पड़ती है। एज ए टोल्ड यू, प्लानिंग द ऑडिट, इसके में बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब एग्जीक्यूशन स्टेज में ना दो चीज़ें हैं। पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मैंने अभी बता दिया, फिर क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए चीज़ें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल जो होते हैं इनवर्स रिलेशन होता है इसका। इसका मतलब क्या हुआ? जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे हमारा रिलायंस अच्छा होता है, हम कहते हैं कंट्रोल्स तगड़े हैं भैया, इसको तो इतने खतरनाक संस्कार है इस कंपनी के, कंट्रोल्स इतने जोरदार हैं कि गलतियों के चांसेस बहुत कम है। भैया जब गलतियों के चांसेस कम होंगे तो आप ज़्यादा इनवॉइसेस खोल के क्यों बैठोगे? आप थोड़े बहुत सैंपल्स में इनवॉइसेस पकड़ोगे और कहोगे कि हाँ, हमें पहले ही कंट्रोल्स पे ही रिलायंस है, तो फिर ज़्यादा चेकिंग की ज़रूरत नहीं। और जब कंट्रोल्स या वो कंपनी के थकेले होंगे तो आपको ज़्यादा डीप करना होगा, ज़्यादा इनवॉइसेस, ज़्यादा सैंपल्स को चेक करना पड़ेगा ताकि आपका रिलायंस सब्सटेंटिव लेवल पे चेक हो जाए।
तो आप जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं तो क्या पता है इसका क्या प्रक्रिया होती है, मैं बताता हूँ आपको क्या प्रक्रिया होती है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। आपने शायद पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान करी होगी, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये होता क्या है ये आपको आज अब समझ आएगा जब मैंने बता दिया कि वॉक थ्रू जो था ना, वॉक थ्रू वो था इम्प्लीमेंटेशन। हम चेक करते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन फेज जो होता है ना, वो कंट्रोल मैट्रिक्स करके एक शीट हम क्लाइंट से ले लेते हैं कि ये रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स है, उसमें रिस्क लिखे होते हैं और कंट्रोल लिखे होते हैं। तो वो होता है डिज़ाइन पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वॉक थ्रू में हम एग्जीक्यूशन को समझते हैं, आई मीन इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं, सॉरी रॉन्ग वर्ड बोल दिया। और अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब हो रहा है तब जाके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल की चेक की जाएगी। क्योंकि भाई देखो एक बात है, मैंने आपको जब एग्जांपल दिया कि कंपनी के मान लो 10,000 इनवॉइसेस हैं और इनमें एक कंट्रोल कंपनी ने लगाया है कि इनवॉइस ऑथराइज होता है बाय द मैनेजर। ठीक है, ये हमने वॉक थ्रू में चेक कर लिया था। अब टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में इफेक्टिवली ये फॉलो हो रहा है या नहीं, वो चीज़ हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में चेक करते हैं। ठीक है, हम सैंपल्स चेक करेंगे, हर महीने के कुछ सैंपल्स पकड़ लेंगे बेस्ड ऑन कि हमारा ऑडिट मेथोडोलॉजी और सैम्पलिंग कंपनी में कैसे फॉलो होती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और रिलायंस क्लाइंट पे ले लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हाई कंट्रोल रिलायंस हो जाएगा, विच मीन्स लो सब्सटैंटिव चेकिंग, लो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, लो नो तो नहीं बोल दिया मैंने, लो टेस्ट ऑफ डिटेल, लो सब्सटैंटिव चेकिंग। तो कुछ इस तरह से तराजू है, तराजू ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे कंट्रोल रिलायंस हाई होगा तो यहाँ पे चेकिंग लो होगी। ठीक है, इस तरह से चलता है। कैसे, ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सब क्या समझा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पार्ट डन। अब आता है सेकेंड पार्ट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब जो लोग समझते थे कि इनवॉइस चेक करना ही ऑडिट होता था, वो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऑडिट का पार्ट बनता है। थोड़ा भी नहीं, मतलब आई सेड ना कि एग्जीक्यूशन पूरा स्टेज जो है अराउंड 50% ऑफ योर टाइम विल बी टेकन बाय द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो ये वो मोमेंट आया, वो पल आए जिसका आपको इंतजार था, वो सुनहरा दिन आ चुका है। तो यहाँ पर अब जो है सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइन आइटम्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसमें रेवेन्यू होता है ना, चेक करना पड़ेगा ना कि रेवेन्यू ठीक है, 200 करोड़ बोल तो दिया है, एक्चुअल में उतना वो सही या नहीं चेक होगा, इनवॉइसेस की टेस्टिंग होगी। उसके बाद अदर इनकम आएगा, अदर इनकम में बैंक से जो इंटरेस्ट आया या फिर आपके कोई अदर सोर्सेस है, उनसे कोई इन्वेस्टमेंट करी, उनसे डिविडेंड आता है या इंटरेस्ट आता है, वो सारी चीज़ें चेक होगी। उनको जाके चेक किया जाएगा। जैसे साल में अगर बैंक इंटरेस्ट 4 बार आता है तो आप चेक करो कि अगर आपको लगता है कि सारा चेक करना चाहिए तो आप 100% चेक भी कर सकते हो, क्योंकि छोटी सी अमाउंट है। और अगर सैंपल करना चाहते हो तो 1 या 2 सैंपल पकड़ के भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपका कंट्रोल पर रिलायंस अच्छा है तो आप सैम्पलिंग में कोई चीज़ें एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंसेस आता है, परचेजेस आता है, फाइनेंस कॉस्ट आता है, डेप्रिसिएशन आता है, सारी चीज़ें जो है रेवेन्यू की, ये सब जो वहाँ पे आइटम्स कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, मैनेजमेंट असर्ट कर रही है, उसको चेक करना पड़ेगा हमें। जो है ऐसे ही बैलेंस शीट के आइटम्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी, सब चीज़ें जो है इनको चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, अकरेंस, और क्या होता है, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये सारी चीज़ें जो है आप चेक करोगे एग्जीक्यूशन टाइम पे। ऑडिट एग्जीक्यूट जब आप कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें चेक होती हैं। और इसी के साथ साथ ये वाउचिंग जो मैंने बताई, इसके साथ वेरिफिकेशन भी होता है, एसेट्स का वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह से चलती हैं। जो वाउचिंग है उसमें ज़्यादा देखो एक ज़्यादा माइंड लगाने वाली चीज़ नहीं है, तो वो इंटर्न को पकड़ा दिया जाता है। और जिसमें थोड़ा थोड़ा माइंड जहाँ पे खपेगा, जहाँ पे रिकन्सिलिएशंस बनाने हैं, ठीक है, और कि फाइनेंस, जैसे जनरल लेजर जो है वो ये वैल्यू दे रहा है रेवेन्यू की, फाइनेंशियल्स में वैल्यू आ रही है 200 करोड़ की, ठीक है, और जनरल लेजर दे रहा है 206 करोड़ की मान लो। तो 6 करोड़ का जो फर्क है उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा, क्या क्या रीजंस थे, क्रेडिट नोट आए या कुछ रिवर्सल हुआ या कोई और कारण था, रिक्लास हुआ, वो अदर इनकम में कुछ तो नहीं चला गया, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ये सारी जो है इंटर्न घबरा जाएगा यार, उसको इतने डिफिकल्ट काम अगर हम देंगे तो ये एसोसिएट जो होगा वो देख लेगा, सीनियर एसोसिएट देख लेगा। और इस तरह से आपका कैबिनेट सॉफ्टवेयर में आपने आज लगा दिए हैं, बधाई हो दोस्तों, आपने 500 घंटे और लगा दिए हैं इस ऑडिट में और आपके एग्जीक्यूशन स्टेज कंप्लीट हो चुका है।
समझे। अब इसका अगला स्टेज जो है अगली वीडियो 300 घंटों का क्रक्स होगी, वो आपको देखते हैं कब बना पाते हैं हम वो वीडियो, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेजर बात ये है कि एग्जीक्यूशन जब आपने डन कर लिया तो आप सारे अपने जो है एक्सेल बना के सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे और अपने मैनेजर को फ़ोन करेंगे, टिंग टिंग, हेलो सर, मैनेजर महेश बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, काम पूरा हो चुका है, समय के अनुसार आप रिव्यू कर दीजिए। मैनेजर कहता है अच्छा बेटा, इससे मुझे बहुत हीरो बन रहा है। मैनेजर अपने साथ रिव्यू पॉइंट निकाल के दे देता है, अंधाधुंध पॉइंट, कहता है लो भैया लगे रहो अब वीकेंड पे और इनको चेक करते रहो और सारे रिजॉल्व करके मुझे चाहिए, मंडे होने से पहले सब रिजॉल्व होने चाहिए। और वो दोनों बेचारे लग जाते हैं उसके मैनेजर के रिव्यू पॉइंट्स को टैकल करने के काम में। वो सब चीज़ें रिजॉल्व करते हैं और थके हुए हालत में संडे को फ़ोन करते हैं, सर वो काम हो गया है, रिव्यू कर लेना, अब हम जा रहे हैं सोने। तो मैनेजर कहता है ओके थैंक यू वेरी मच, आपने इतना एफर्ट दिया, और वहाँ पे रिव्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिस इज जस्ट अ स्टोरी यार तो थोड़ा सा जस्ट टू प्रेजेंट ह्यूमर इन द स्टोरी आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वीकेंड में हो जाता है। वैसे जब कंप्लीशन ऑडिट का होता है तब हमको ज़्यादा एफर्ट डालना होता है, क्योंकि एक डेडलाइन जो है अगर वो आ रही है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, नॉट जस्ट ऑडिट, इट्स अबाउट एवरी डिपार्टमेंट की, जब डेडलाइन आ रही होती है तो आपका काम बढ़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उस डेडलाइन को क्रॉस नहीं होने देना आपको, वही तो आपकी फर्म का कंट्रोल है। तो एंड वक्त पे थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं अपने काम को, डेडलाइन को मीट करने में। जैसे एग्जाम होते हैं, आप एग्जाम के टाइम पे स्टार्टिंग में कहाँ पढ़ते हो, एंड में पढ़ते हो ना। ऑडिट भी वैसे ही है, दिस इज लाइफ इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक जैसा ही है। ह्यूमन बिहेवियर जो है इस तरह से ही होता है कि आखिरी वक्त में ही उसको याद आता है कि अब चीज़ें कंप्लीट करनी है और फटाफट अपनी जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट रनिंग। तो यहाँ पर मैनेजर का रिव्यू पॉइंट्स डन, मैनेजर रिव्यू करता है, काम खत्म, एग्जीक्यूशन स्टेज कंप्लीट होती है। दोनों अपना इंटर्न एसोसिएट सब जो है राहत की सांस लेते हैं और अब आगे शुरुआत होगी कंप्लीशन स्टेज की। यहाँ पर आपकी सेकंड वीडियो बिग फोर ऑडिट की ख़त्म होती है। आई एम वेरी हैप्पी मैं ये वीडियो इतनी जल्दी रिकॉर्ड कर पाया। एंड आप पसंद करते वीडियो ना, अगर कंटेंट वर्दी लगता है तो लाइक करो ना वीडियो को यार, लाइक करो और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।